हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बेहतर होंगे। तो 11 का तड़का में आप सभी का स्वागत है। और पहला जो सवाल है वो है, निम्न में से कौन डिटर्जेंट में एक आम नमक है? डिटर्जेंट में कॉमन सॉल्ट कौन रहता है? आप लोग आंसर बताइए फटाफट। AgBr, इसका प्रयोग कहाँ होता है? फोटोग्राफी में। कहाँ होता है? फोटोग्राफी में। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग भी फोटोग्राफी में होता है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा है NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। एक ऑप्शन छूट गया था, NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका यूज क्या करते हैं? खाने वाला सोडा, खाने वाला जो हम लोग अक्सर खास्ता होने के लिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं वो यही है, खाने वाला सोडा। NaOH साबुन में करते हैं इसका प्रयोग। किसमें? साबुन में प्रयोग करते हैं। साबुन में, हार्ड साबुन, कपड़ा धोने वाले साबुन में। NaCO4, ये राइट आंसर है आपका कि डिटर्जेंट में एक आम नमक कौन होता है? ये आपको सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट एक आम नमक होता है। किसमें? डिटर्जेंट में। दूसरा सवाल, वेंचुरीमीटर किस नियम पर आधारित है? बताइए फटाफट, वेंचुरीमीटर किस नियम पर आधारित है? आर्किमिडीज के नियम पर कौन सा है? उत्प्लावन वन। आर्किमिडीज कौन सा नियम दिया था? उत्प्लावनता का नियम। उत्प्लावन का नियम दिया था। बर्नौली, राइट आंसर क्या है? वेंचुरीमीटर बर्नौली है, याद रखिएगा। बर्नौली पर में राइट आंसर है, ठीक है। दूसरा है किर्चॉफ्स लॉ। किर्चॉफ्स लॉ क्या बोलता है? जो अच्छे अवशोषक होते हैं, अच्छे अवशोषक, अच्छे उत्सर्जक होते हैं, अच्छे उत्सर्जक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ब्लैक कलर को धूप में रखकर अंधेरे में लाओगे तो वो सफ़ेद की तुलना में ज़्यादा देर तक लाइट करेगा, क्योंकि ब्लैक अच्छे अवशोषक होते हैं व्हाइट की तुलना में। अगला है न्यूटन का शीतलन नियम। क्या बोलता है न्यूटन का शीतलन नियम? बोलता है कि ठंडा, कोई चीज़ अगर ठंडा हो रहा है तो उसकी ठंडा होने की दर क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। ठंडा होने की दर कम होती जाएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम तुर्क कौन थे? क्वेश्चन समझो, पूछ रहा है प्रथम तुर्क कौन थे। अगर प्रथम मुस्लिम बोला जाता तो हमारा आंसर क्या होता? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन ये कहाँ के थे? अरब के थे। प्रथम मुसलमान थे। कौन? प्रथम मुसलमान। कब आए? 712 में आए। किसके खिलाफ इनका युद्ध रहा? दाहिर, राजा दाहिर के खिलाफ। कौन सा युद्ध रहा? रावर का युद्ध। रावर के युद्ध में इन्होंने किसको पराजित कर दिया था? सिंध शासक दाहिर को। महमूद गजनी, इनका भारत में 1000 से आक्रमण स्टार्ट होता है। पहला आक्रमण 1000 में पेशेवर में रहता है। 1001 में भारत के अंदर पंजाब में किसके खिलाफ रहता है? तो आपको पता होगा, जयपाल के खिलाफ। किसके खिलाफ? जयपाल के खिलाफ। जयपाल हारने के बाद आत्मदाह कर लेता है। सुबख्तगीन, महमूद गजनी का पिता सुबख्तगीन था। और भारत में आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्क कौन थे? तो भारत में आए और जयपाल किसको पराजित किया? जयपाल को पराजित किया। पंजाब के ये शासक थे, पहले पिता फिर बेटा, दोनों से पराजित कौन हो गया था? जयपाल। गोरे कब आए? इसका पहला आगमन 1175 में। कहां पर? मुल्तान के खिलाफ रहा। मुल्तान के खिलाफ 1175। 1178 में किसके खिलाफ? पाटन का शासक कौन था उसमें? गुजरात पाटन। भीम द्वितीय ने क्या किया? भीम द्वितीय ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। भीम द्वितीय ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन। अब अगला सवाल रहा, जास्कर श्रेणी का प्रवेश द्वार। जास्कर श्रेणी, हम लोग लद्दाख जा रहे हैं। जास्कर श्रेणी मतलब जम्मू कश्मीर, पहले था तो अलग अलग हो गया। जास्कर श्रेणी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? तो आप लोग आंसर करो फटाफट। वारालाचा दर्रा कहाँ पे है? HP, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जास्कर श्रेणी पे ये भी स्थित है, ठीक है। यहाँ से चिनाब नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में है
जास्कर सैनिक का ये भी दर्रा है और चिनाब नदी यहाँ से निकलती है, लेकिन ये प्रवेश द्वार नहीं है। पेंसला, राइट आंसर क्या है? पेंसला। पेंसला क्या है? जास्कर सैनिक का प्रवेश द्वार। अगर आपसे पूछा जाए आपका आंसर क्या होगा? पेंसला। ठीक है, ये लद्दाख के इधर साइड है, चाइना साइड लद्दाख में। पेंसला, यहाँ से ही जास्कर को प्रवेश द्वार कहा जाता है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी किस पे है? पीर पंजाल श्रेणी पे स्थित है। इस पे जवाहर सुरंग है। कौन सा? जवाहर सुरंग इसी पे स्थित है, जवाहर सुरंग। और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको? जम्मू को श्रीनगर से, जम्मू को श्रीनगर से। ठीक है, तो ये आपका रहा इसका, जम्मू को श्रीनगर से। पेंसला कहाँ है? लद्दाख में। अभी कितना कहाँ आ गया ये? लद्दाख में। पेंसला कहाँ है? लद्दाख में। इसको प्रवेश द्वार कहते हैं जास्कर श्रेणी का। जोजिला तो आप लोगों को पता है, जोजिला किसको किससे जोड़ता है? तो फटाफट आंसर कीजिए। जोजिला आपको जोड़ता है श्रीनगर को लद्दाख से। किसको? श्रीनगर को, श्रीनगर टू लद्दाख। और जोजिला है ये भी जास्कर पे, किस पे? ये भी जास्कर श्रेणी पर स्थित दर्रा है। ठीक है, इतना समझ गए। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक अदालत की स्थापना किस राज्य में हुई? केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम। देखो केरल में सबसे पहले क्या हुआ था? केरल में जो सबसे पहले हुआ था वो हुआ था हमारा केरल का पल्लूर करके एक जिला गांव है जहां पर सबसे पहले विधानसभा, पल्लूर विधानसभा में पहली बार क्या हुआ था? ईवीएम का प्रयोग गया था। ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहला कौन था? केरल था। नरेगा कौन सा? नरेगा का प्रयोग करने वाला, नरेगा को अपनाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। जो गांव अपनाया था उसका नाम था अनंतपुर। ठीक है, और ये बंदा बाव करके एक जिला है, छोड़ो बस याद रखना, अनंतपुर नरेगा, अनंतपुर गांव नरेगा अपनाने वाला पहला गांव था आंध्र प्रदेश का। ये गांव था। नरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी और अभी 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया, यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या अधिनियम। उसके बाद है गुजरात। गुजरात में सबसे पहले जो आप लोक अदालत की बात कर रहे थे, गुजरात राज्य में पहली बार गुजरात में लोक अदालत की स्थापना की गई थी। पहली बार कहां? गुजरात में। राइट आंसर क्या है आपका? गुजरात। असम क्या है? जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? असम है। जीएसटी, भारत का जीएसटी कहां से कॉपी किया गया है? भारत का जीएसटी का कॉपी किया गया कहां से? कनाडा से। भारत का जीएसटी कनाडा। कहां से लिया गया कि जीएसटी? कनाडा। पहली बार जीएसटी कहां से आया था? फ्रांस। पहली बार जीएसटी लागू हुआ था फ्रांस में। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य असम था और भारत का जीएसटी कनाडा से कॉपी किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो केसीसी योजना की जो शुरुआत थी वो 998 में हुई थी। कब? 998 में केसीसी योजना की शुरुआत हुई थी। उस समय यशवंत सिन्हा भारत के क्या थे? भारत के उस समय वित्त मंत्री थे। तो याद रखिएगा 998 में। 2002 में क्या हुआ था? 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कितना? 86वां संशोधन हुआ था। इसमें क्या गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 21 का में जोड़ दिया गया कि उसका शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। 6 से 14 वर्ष बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, और ये फंडामेंटल राइट 21 का में इसको जोड़ दिया गया। दूसरा है 2003 में क्या हुआ था? 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या बोला गया था भैया? इसमें बोला गया कि मंत्री परिषद क्या होगा? मंत्री परिषद 15% से ज्यादा नहीं होगा। 15% से ज्यादा नहीं होगा। मंत्री परिषद 15% के अंदर होगा। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चालू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, सर्व शिक्षा अभियान। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, कार्टागेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो आप लोग आंसर कीजिए। जैव सुरक्षा, ओजोन परत, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन। जैव सुरक्षा से इसका संबंध है। कार्टागेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से इसका संबंध है। ओजोन परत से संबंध किसका है? तो आपको याद रखना है वियना।
वियना सम्मेलन का, किसका? वियना सम्मेलन का। इसके बारे में पता, जैव सुरक्षा कार्डियोजना प्रोटोकॉल जो था 2000 में हुआ था, 2001 में भारत सदस्य बना और 2003 से एक्टिव हो गया। ओजोन परत वियना सम्मेलन, ठीक है, ये भी ओजोन परत से संबंधित, वियना सम्मेलन का संबंध किससे है? ओजोन परत से है। जैव विविधता नागोया सम्मेलन, कौन सा? नागोया सम्मेलन, नागोया, जापान में नगोया सम्मेलन का संबंध किससे है? नागोया सम्मेलन, कौन सा? नागोया सम्मेलन किससे संबंधित है? जैव विविधता से। जैव विविधता से कौन है? नागोया सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन से कौन है? तो ये है हमारा बहुत फेमस है, इसका नाम है स्टॉकहोम समझौता। कौन सा? स्टॉकहोम समझौता। इसका संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से है। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और इसी के वार्षिक, हर सालाना जब वर्षगांठ मनाते हैं 5 जून को, तो हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन किशोरावस्था, जवानी, यौवनावस्था लाने के लिए उत्तरदायी है? एसटीएच क्या है भैया? इसका आंसर आप लोग ये मार लेना। एसटीएच क्या? नहीं, जैव सुरक्षा था ना, ये आपका राइट आंसर है। एसटीएच क्या करता है? सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन है, ये हमारा वृद्धि के लिए उत्तरदायी। किसके लिए? वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। एसीटीएच क्या करता है? यही है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है, ये आपको क्या करता है? एसीटीएच, ये आपको किशोरावस्था लाने के लिए जिम्मेदार है। राइट आंसर एसीटीएच हार्मोन। एलएच ल्यूटियोनियोजेनिक हार्मोन है, ल्यूटियोनाइजिंग हार्मोन। इसका कार्य क्या करता है? ये महिलाओं और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के निर्माण में, महिलाओं में एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन के निर्माण में भूमिका निभाता है और महिलाओं में जो मासिक चक्र, जिसको पीरियड्स बोलते हैं, उसको लाने के लिए जिम्मेदार है। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्रंथि को जो क्या करता है? प्रेरित करता है। इसका संबंध किससे है? थायराइड ग्रंथि से। किससे? थायराइड ग्लैंड से इसका संबंध है। एलएच क्या है? इसको आप लोग समझ लो कि ये पुरुष प्लस महिला का क्या है? जनन से संबंधित है। किससे? जनन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, कवि राजमार्ग की रचनाकार कौन थे? कवि राजमार्ग की रचनाकार कौन थे? हर्षवर्धन थे क्या? नहीं, इन्हें क्या लिखा था? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ठीक है। इसके रचनाकार कौन थे? हर्षवर्धन थे। कृष्णदेव राय ने क्या था लिखा था? अमुक्त माल्यद और एक था जाम्बवती। ये दोनों का रचनाकार कौन थे? जाम्बवती, अमुक्त माल्यद के रचनाकार कृष्णदेव राय थे। किस वंश के थे? विजयनगर साम्राज्य, तुलु वंश। अमोघ वर्ष, राइट आंसर कौन है? अमोघ वर्ष। राइट आंसर क्या है आपका? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक था और इसने जैन धर्म अपना लिया था, जैन धर्म अपनाया था। बहुत विद्वान थे ये। उसके बाद है समुद्रगुप्त क्या था? इसने कविराज की उपाधि धारण की थी। कविराज की उपाधि। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त से है। इनके दरबार में कौन रहते थे? हरिसेन रहते थे, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो ये हमारा रहा। अब जो अगला क्वेश्चन है, माँ की रसोई योजना किस राज्य की योजना है? तो ये योजना जो है पश्चिम बंगाल की योजना है और ये योजना 5 रुपये में चावल दाल जाइए पश्चिम बंगाल, 5 रुपये में चावल दाल खिलाया जाएगा। तो माँ की योजना पश्चिम बंगाल की योजना है। उत्तर प्रदेश की योजना कौन सी है? एक योजना है थैला बैंक योजना। कौन सी योजना? थैला बैंक योजना। उत्तर प्रदेश का नगर निगम इसको चला रहा है। प्लास्टिक को कम करने के लिए कागज के थैले बनाए जाएंगे और कपड़े के थैले बनाए जाएंगे। तीसरा है बिहार कौन सा योजना चला रहा है? तो बिहार का एक ऐप है हिट कोविड ऐप, हिट कोविड ऐप। मध्य प्रदेश की योजना है, इसका नाम है पंख योजना किसका, कहाँ का है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश का योजना है। अगला जो सवाल है वो है मैथ्स का और यहाँ पर बोल रहा है कि कारू की आयु धीरू से दुगनी है जो विवेक से 3 वर्ष बड़ा है। यदि कारू की आयु विवेक से 5 गुना है तो धीरू की आयु कितनी है? धीरू की आयु, धीरू इक्वल टू एक्स ले लेते हैं और विवेक को हम लोग ले लेते हैं वाई।
विवेक क्या है, y है। ठीक है, कारू क्या बोल रहा है कि कारू की आयु धीरू से दुगनी है, यानी 2x है। और देखो यहाँ क्या बोल रहा है, कारू की आयु विवेक से 5 गुना है, यानी 5 गुना है। तब अगर इसको इधर करें, अगर 2x माइनस 5y इक्वल टू 0, ये मेरा हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं क्या कि धीरू, एक और समीकरण ले लेते हैं धीरू से। धीरू क्या कर रहा है, धीरू से विवेक 3 वर्ष बड़ा है, यानी विवेक y प्लस धीरू 3 वर्ष बड़ा है। तो धीरू बराबर y प्लस 3, धीरू क्या था, x था, यहाँ देखो माने धीरू x। अब अगर इसको इधर ले आते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया, ये हमारा हो गया समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 में क्या करते हैं, 1 से इंटू कर देते हैं, और 2 में 2 से इंटू कर देते हैं बराबर करने के लिए। तो ये तो यही रह जाएगा, 2x इक्वल टू 5y इक्वल टू 0। और यहाँ दूसरा समीकरण हो गया x माइनस वाई, ये हो गया 2x, क्या कि 2 से इंटू कर दिए तो 2y, इधर हो गया कितना था, ये 3 था, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब यहाँ से तो माइनस, ये प्लस है तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, माइनस माइनस कर दो, यहाँ से ये गया, ये हो गया माइनस 3 इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस गया। ठीक है, y बराबर आ गया हमारा 2, और यहाँ पर y बराबर 2 आ गया, और x बराबर y प्लस 3, और y का वैल्यू हम लोग 2 निकाल लिए हैं, तो यहाँ अगर 2 रख दो तो ये हो जाएगा 6, यानी कि धीरू की आयु कितनी है, 6 है। धीरू की आयु कितनी है, 6, धीरू की आयु 6 है। ठीक है, चलो तो हमारा क्लास खत्म होता है, आप अच्छे से इसको फिर से करना। तब तक के लिए कल फिर एक नए 11 का तड़का लेके मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।